India is a secular nation. It is not. वंदे मातरम पे बंटवारा, वंदे मातरम citizens. तक का इस देश में बंटवारा हो गया सेकुलरिज्म के नाम पर। देखिए मतलब आज वंदे मातरम पे बंटवारा हो गया। इंटिमिडेशन, तनवीर भाई, आज तनवीर आप भाई, मैं इंटिमिडेशन आपके को देखिए तनवीर, मैं किस आपको तरीके बताता से। हूं। अमित जी, जी आपके अमित पास जी मौका देखिए, है अपनी बात जब को से मैं रखने का। कन्वर्सेशन क्या आपको सुन लगता रहा है- था, क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां ऐसी ही हैं जैसी बताई जा रही हैं दूसरी तरफ बिल्कुल से? नहीं है। ये सब नैरेटिव है और 1947 से ये नैरेटिव चलता आ रहा है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस टाइम पे भी बोला था कि ये माइनॉरिटी बता कर जो डराया जा रहा है कि भाई मुसलमान माइनॉरिटी है, इनको मार दिया जाएगा, इनको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे नैरेटिव चलाया था और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग का नैरेटिव आज तक 2026 में भी वही नैरेटिव चल कौन चला रहा है नैरेटिव? है हमारे कंट्री में कुछ लोग चलाने वाले। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो माइनॉरिटी करके जो स्टेटस बताया जाता है, माइनॉरिटी है ही नहीं, ये सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। डेफिनेशन को चेंज करना चाहिए सबसे पहली बात। और मैं गल्फ में रहा हूं तकरीबन 12 साल 15 साल मैं मिडिल ईस्ट के अंदर रहा हूं। मैं अरबों से पूछता था डायरेक्टली कि सर बताइए इंडिया में कितने मुसलमान हैं। वो बोलते थे कि माफी मालूम, हमको नहीं मालूम है। मैं बोलता था कि 25 करोड़ 30 करोड़। सेकंड लार्जेस्ट मुसलमान, थर्ड लार्जेस्ट मुसलमान पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद इंडिया में आते हैं। अरब में भी इतने मुसलमान नहीं है जितने इंडिया के अंदर मुसलमान है। अब रही बात रिलीजियस फ्रीडम की, तो मैं बताता हूं, मैं कश्मीर गया, कश्मीर के एयरपोर्ट पे मैंने देखा मुसलमान लड़कियां हिजाब में काम कर रही हैं। मैंने कश्मीर में मुसलमानों से पूछा कि भाई आप आर्टिकल 370 हटाने के बाद कैसा फील कर रहे हो? सब पॉजिटिव फील कर रहे हैं, सब पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ये मेरा असेसमेंट है, मेरा एनालिसिस है। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो चलाया जा रहा ये है, क्यों है नैरेटिव? आपका एनालिसिस क्या है? देखिए ये नैरेटिव इसलिए है राइजिंग भारत। जो भारत बढ़ रहा है बहुत सारे लोगों को देखा नहीं जाता, जो भारत बढ़ रहा है। नैरेटिव चला रहा है। मैं इसलिए आ रहा हूं। देखिए ये तो बात हुई कि मुसलमान सुरक्षित है कि असुरक्षित है, विपक्ष थोड़ा असुरक्षित है। सुमैया जी, क्या आपको नहीं लगता? मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब देखिए एआई समिट हुआ, अब प्रदर्शन तो हो सकता था जंतर मंतर पे भी। कपड़े जहां हम बैठे हैं भारत मंडपम, यही कपड़े फाड़ के आ गए। प्रधानमंत्री ने बोला, पब्लिक ने लात मारी, जनता ने लात मारी। वो जिस जनता के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उसी ने लात मारी। मतलब मुझे देख के खुद बुरा लग रहा था कि उन नेताओं को आप लोगों ने कहां फंसा दिया है। मतलब एक तो ऊपर से, मतलब उनके घर वाले भी देख रहे होंगे वो तस्वीरें, कितना बुरा लग रहा होगा। ऊपर से आधे नंगे थे वो, मतलब बंडी में, मतलब गंजी में, वो पीछे से लात पड़ रही है। मतलब तस्वीर ही बहुत बुरी लग रही थी। मतलब आपको बुरा फील नहीं हुआ उसे देखकर? नहीं, बहुत बुरा फील हुआ था। मुझे बुरा फील तो तब भी हुआ था, एक डिबेट में एक बीजेपी के प्रवक्ता नीचे से नंगे बैठे हुए थे, वो भी देख करके बहुत अजीब लगा था मुझे। तो बुरा तो लगता है, देखिए एक औरत होने के नाते तो बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं जब आपने उनको पिटते हुए देखा? मैं एक प्रिविलेज्ड मुसलमान परिवार से आती हूं और ये शायद स्टेटमेंट मेरा कुछ 2 वर्ष पहले बहुत वायरल हुआ था, जो मैंने सच बोला था कि मुसलमान हूं तो मुझे मेरे चॉइस का घर कोई रेंट पे नहीं देगा। एंड ये सही बात है। पहली बात, मेरे बच्चे जो हैं वो आज मुझसे इस्लाम पे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि रोज जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे या रोज जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मुझे रोज बैठ के उनको समझाना पड़ता। उनको शर्म आती है, बता रही हुई बात, उनको शर्म आती है अगर अभी मैं बुर्का पहन बड़ी के स्मार्टली आपने सवाल को डाइवर्ट कर दिया। नहीं, क्योंकि topic- I ask you one small question. Are you a proud Congressy? Of course I am. You're- Of course I am. और आपको बहुत गर्व है जो एआई समिट में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किया। यू आर प्राउड ऑफ देम। इसको थोड़ा मैंने डिफरेंटली पूछते हैं। शायद शर्ट नहीं उतारनी चाहिए थी, लेकिन प्रोटेस्ट करने का पूरा थोड़ा हक पूरा बोल दीजिए। विपक्ष को शर्ट है। नहीं उतारनी चाहिए थी, बाकी भी कुछ नहीं उतारना चाहिए था, नहीं तो दूसरी चीज विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का हक है, ये संविधान ने दिया है, इसमें कुछ गलत। ओके, लेकिन जगह को ध्यान से रेखे करना चाहिए। मे बी टाइमिंग शर्ट वाला जो होता, देखिए मैं तो बहुत खुश हूँ। मुमताज जी को ग्रिल करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, ग्रिल नहीं करे, वी आर आस्किंग। मैं बस अपनी बात मैं सीधा बोलती हूँ, आपको ग्रिल करने की जरूरत नहीं आप ही है। के पक्ष में बोलो। मुमताज जी ने बोला कि जो ब्रीफ मुझे मिला था उसी ब्रीफ में मैं बात करूंगी। काश वो कांग्रेस के बब्बर शेरों को ब्रीफ मिलता कि ये भारत का समिट था, ये मोदी का समिट नहीं था। अगर नंगा होना ही था तो भाजपा के कार्यालय के सामने हो जाते, जंतर मंतर पर हो जाते। ये इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस को अपना सही स्थान चुनना था। ये टॉपलेस हो गए और यहाँ पर लीडरलेस और आईलेस भी हो रहे हैं। अखिलेश जी ने भी बोला पर 10 सेकंड इस्लामोफोबिया में क्या आपको लगता है सुमैया जी, मुसलमान वोटों के कई ठेकेदार हैं? जैसे सपा को कहा जाता है MY, मुस्लिम यादव, ओवैसी को कहा जाता है वो आते हैं वो खेल बिगाड़ देते हैं कई लोगों का। आप इस पर क्या कहना चाहती है? एम फैक्टर। नहीं, देखिए ठेकेदार लफ्ज से मैं सहमत नहीं हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी नजर में उनका अपना एक वोट बैंक होता है,
उनको ये उम्मीद होती है कि हम इनकी बात करेंगे तो ये हमें वोट करेंगे, बड़ी पार्टीज हैं वो सत्ता में आएंगी, तो ठेकेदारी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब ऐसा वक्त आ गया हो देश में जहां पर किसी भी एक विपक्ष के, मुझे ले सकते हैं आप, कि मेरे किसी बयान के ऊपर, मेरे किसी काम के ऊपर जिसमें मुकदमा नहीं बनता वो मुकदमा होता है, लेकिन अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को मंत्रालय मिल जाता है, उनके कद बढ़ जाते हैं। अब आपकी तो सरकार वहां आएगी पर- तो मंत्रालय मिलेगा ना आपको। सुनिए, बात तो सुनिए। देखिए, हमारी सरकार जब आएगी, हमने जो 2012 से 17 के बीच में किया था जितना विकास, उससे और ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब शहजाद भाई बताते, जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, अगर गलत सुमैया राणा कर रही है, उन पर मुकदमा होता है, तो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर, नुपुर शर्मा पर क्यों नहीं भाई होता? सवाल पॉलिटिकल है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे लगेगा कि मैं जवाब नहीं बिल्कुल आप देंगे मुझे 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। अरे मुझे 30 सेकंड जी, ये जो इस्लामोफोबिया वाला जो डिसीजन, ये जो डेफिनेशन है, ये इस्लामोफोबिया का डेफिनेशन ही गलत है, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज इस्लामोफोबिया। मुस्लिम फोबिया हो सकता है, वो भी मुसलमानों की हरकतों की वजह से, जो हम हर जगह रहते हैं और हर जगह जो एक विरोधी एटीट्यूड लेके चलते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला जो नेचर रखे हुए रहते हैं कुछ पार्टियों के साथ मिलकर, कुछ उनके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं इस चीज को लेकर जो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट इसकी बीजेपी, वजह से आपका to be कहने का very मतलब honest, है, to be बाकी very दूसरी honest, पार्टी पर देखिए, To be अब very honest, मैं इसकी बता रहा हूँ, community मैं suffer बता रहा हूँ, करता है ना मैं इसकी बता रहा हूँ, वजह से। यूके में कौन सी बीजेपी है? यूके में कौन सी पर बीजेपी पूरी है? कम्युनिटी सफर करती है। पूरी, हाँ बिल्कुल पूरी कम्युनिटी कई सफर कई करती है। अच्छा, बिल्कुल दुनिया पूरी में community दुनिया सफर करती है में इसकी वजह से। जहां जहां सामने वाली कम्युनिटी सेम है, वहां शिया सुन्नी में झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती भाई है, अमीर जी, पूरी आप हमको भी कम्युनिटी तो समझिए। सफर नहीं करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी अमीर जी, बनती है हमको कि अच्छा, एक बताइए, हमारी 72 के 72 हिफाजत फिरके, करें। जो इस्लाम में 72 के 72 फिरके आते हैं, वो किस मुल्क में आते हैं बताइए? देखिए, हिंदुस्तान में इसी वाजिब मुल्क में आते हैं अमीर जी, इस्लाम के अमीर 72 जी, के 72 इस्लाम- फिरके, क्योंकि 72 के 72 फिरके एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तबलीग की जमात और निजामुद्दीन औलिया की मजार एक मुल्क में नहीं हो सकती। ये भारत की शक्ति है, ये वसुधैव कुटुंबकम की शक्ति है। आप